एक, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक संवैधानिक सरकार वह है जो एक राज्य प्राधिकरण के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाता है। दो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य के अधिकार पर प्रभावी प्रतिबंध लगाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? दो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक लेन देन के लिए तथा उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दो, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को प्रधानमंत्री के नाम पर किए जाने के लिए व्यक्त किया जाएगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, दोनों एक और दो, डी, न तो एक और न ही दो। तीन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। ए, संविधान की प्रस्तावना, बी, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, डीपीएसपी, सी, मौलिक कर्तव्य, डी, 9वीं अनुसूची। 4, निम्नलिखित में से कौन सी विवेकाधीन शक्तियां किसी राज्य के राज्यपाल को दी जाती हैं? एक, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजना। दो, मंत्रियों की नियुक्ति। तीन, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। चार, राज्य सरकार के कामकाज के संचालन के लिए नियम बनाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक और दो, बी, केवल एक और तीन, सी, केवल दो, तीन और चार, डी, एक, दो, तीन और चार। 5, निम्नलिखित में से कौन सा से कैबिनेट सचिवालय के कार्य है? एक, कैबिनेट बैठक के लिए एजेंडा तैयार करना। दो, कैबिनेट समितियों को सचिवीय सहायता। तीन, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक, बी, केवल दो और तीन, सी, केवल एक और दो, डी, एक, दो और तीन। 6, निम्नलिखित में से कौन भारत में नियोजन से संबंधित है? एक, वित्त आयोग। दो, राष्ट्रीय विकास परिषद। तीन, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। चार, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय। 5, संसद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल एक, दो और 5, बी, केवल एक, तीन और चार, सी, केवल दो और 5, डी, एक, दो, तीन, चार और 5। 7, निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? ए, लोक लेखा समिति। बी, अनुमानों पर समिति। सी, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। डी, याचिकाओं पर समिति। 8, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। 2, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, दोनों एक और दो, डी, न तो एक और न ही दो। 9, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में दलबदल विरोधी प्रावधान है? ए, दूसरी अनुसूची। बी, 5वीं अनुसूची। सी, 8वीं अनुसूची। डी, 10वीं अनुसूची। 10, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति निहित है। ए, भारत के राष्ट्रपति। बी, संसद। सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। डी, विधि आयोग। 11,
केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके अंतर्गत आती है। ए. सलाहकार क्षेत्राधिकार, बी. अपीलीय क्षेत्राधिकार, सी. मूल अधिकार क्षेत्र, डी. रिट अधिकार क्षेत्र।